हाँ लियो, क्या हो रहा है? बर्फ पड़ रही है। ओहो, एंजॉय कर रहे हो? तो आज का ब्लॉग तो मेरा एंड हो चुका था, पर मैंने सोचा कि एक टेक आपके लिए ले लेता हूँ कल का। तो ये स्टार्टिंग टेक रहने वाला है। तो अभी हमारी रात इतनी खूबसूरत रहने वाली है विद दिस ब्यूटीफुल स्नोफॉल। तो मैं जैसा कह रहा था ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में, कि भाई हो सकता है थोड़े बहुत फ्लेक्स हो, पर नहीं, ये पूरी बर्फ़ है फ़िलहाल के लिए। अब देखते हैं कितनी इकट्ठी होती है। बहुत ही प्यारा। रात के बज रहे हैं जी 11। सब लोग सोने चले गए हैं और लियो भाई देखो कितना आनंद ले रहे हैं। वो ले रहे हैं इस बर्फ का। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि फ्लेक्स भी हो सकते हैं, पर नहीं भाई, ये है जी पूरी मज़ेदार बर्फ, जिसे कहते हैं ना प्रॉपर स्नोफॉल विदाउट वार्निंग। इस बारी तो बहुत ही मेस्मराइजिंग और अमेजिंग बर्फ़ रही है। हमें आइडिया भी नहीं था कि इतनी खूबसूरत बर्फ़ हम लोग विटनेस करेंगे गाँव आके। बहुत ही खूबसूरत यार, मज़ा आ गया है। देखो फिलहाल के लिए नीचे जमना शुरू हो चुकी है। अब देखो सुबह तक में भी शायद काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी अगर इसी स्पीड से लगी रहे। हम लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है। इस टेबल को देखो आप, पूरा भर चुका है। तो सुबह 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 मज़ा आने वाला है। जो लोग उठेंगे उनके लिए तो काफ़ी बढ़िया सरप्राइज़ रहने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय लेक ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो जैसा आपने ब्लॉग की एंट्री में देख लिया होगा कि कुछ शॉट्स मैंने डाल दिए थे शाम के, और अभी आपको दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि बर्फ़ पिघल गई है, फ़िलहाल के लिए बर्फ़ है, और सीज़न की पहली बर्फ़ काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी खूबसूरत। और जल्दी भी मैं इसीलिए उठ चुका हूँ क्योंकि जैसे ही धूप आएगी तो मैक्सिमम पिघल जाएगी। तो मैंने क्या सोचा, तो मैंने सोचा है कि मैं लास्ट आधार तक जाऊँगा एक राउंड लगाते लगाते। और अभी यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ आसपास बर्फ़ का नज़ारा, और लास्ट आधार से भी दिखाऊंगा। काफ़ी ज़्यादा पड़ी है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 1-1.5 इंच तो यहाँ पे भी है। यह है जी खूबसूरती ऑफ लास्ट आधार। आप देख सकते हैं क्या मेस्मराइजिंग व्यू आ रहा है। जहाँ को भी देखूँ वहाँ कोई वाइट, और काफ़ी मज़ेदार। मन कर रहा है कि यहीं पे ही बैठे रहे और इस व्यू को निहारते रहे। पर ज़्यादा टाइम ये रहने नहीं वाला है क्योंकि हल्की सी जो है ना धूप निकल चुकी है, और जैसे ही धूप आएगी तो मैक्सिमम जो है ना पिघलना शुरू हो जाएगा। घर के आसपास भी देखो आप, सुबह सुबह यहाँ से निकाली हमने बर्फ़, बाकी अभी फुल बर्फ़ है। और मैं सोच रहा हूँ लास्ट धार जाता हूँ इस रास्ते से, आपको भी मज़ा आएगा। ये देखो गेट के ऊपर, यहाँ देखो गेट के ऊपर कितनी बर्फ़ है। इतनी ज़्यादा, 1-1 इंच 1.5 इंच से भी ज़्यादा लग रही है। और ये देखो इस सड़क में जाएंगे अभी हम, मस्त एकदम। एक अच्छी चीज़ ये होगी कि ये रास्ता जो है ना ये सीमेंटेड हो गया था, तो यहाँ पे चलने का थोड़ा सा इशू होता था, अब नहीं है। बस अब ये है कि जैसे ही बर्फ़ सेट हो जाएगी उसके बाद फिसलने का डर रहेगा क्योंकि नीचे सीमेंटेड है, पक्का है। तो भाई मैं निकल चुका हूँ धूप आने से पहले लास्टा धार, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाऊँ, क्योंकि बर्फ़ भी छूट रही है साथ साथ में। तो जैसे ही धूप आ जाती है ना, देखो हल्के हल्के पेड़ों से आसपास से बर्फ़ झड़ती रहेगी। आपको भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। बर्फ़ देखो कैसे पड़ती है, पेड़ बिल्कुल एकदम सफ़ेद कर देती है, पूरा कवर हो जाता है, और अच्छी खासी पेड़ में टिकी है बर्फ़। और इस बारी सेब तभी लगेंगे अगर अच्छी बारिश और बर्फ़ पड़ेगी। पिछली बार तो पड़ी नहीं थी तो हमारे तो सेब लगे भी नहीं थे। इस बारी उम्मीद है कि नमी बनी रहे और अच्छी फसल लगे। तो मैं लास्ट आधार की तरफ को बढ़ ही रहा हूँ। तो ये देखो कितना ज़्यादा पाँव जो है ना बर्फ़ में नीचे जा रहा है। और लियो भी आ चुका है मेरी कंपनी के लिए। फ़िलहाल आपको यहीं से ही दिखाता हूँ क्या लग रहा है आसपास। वाह, बर्फ़ के टाइम ना खूबसूरती बढ़ जाती है इलाके की। मैंने एक चीज़ देखी है, ये देखो। और ये है जी वो रास्ता जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ। यहाँ से जाता हूँ लास्ट आधार। तो घर के पास तो गाड़ियाँ लग नहीं सकती, तो सब लोगों ने लास्ट आधार में गाड़ियाँ लगाई है। देखो गाड़ी पूरी ढकी हुई है, जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब पे बर्फ़ है। फ़िलहाल थोड़ी बहुत सड़क से बर्फ़ निकली है यहाँ पे, आसपास तो पूरा फुल है। अभी यहाँ आगे मैंने जिप्सी भी लगाई है, वो भी एक बार देख लेता हूँ जाके ठीक है कि नहीं है। फर्स्ट टाइम जिप्सी भी एक्सपीरियंस करेगी स्नोफॉल का। आप बोल सकते हैं जब से मैंने जिप्सी ली है, ये जिप्सी का पहला स्नोफॉल सीज़न है, और जिप्सी बने ही बर्फ़ के लिए। तो अकेले देखता हूँ, ट्राई करूँगा कहीं जाने की, पर कहाँ जाएंगे। सड़क से तो बर्फ़ निकल चुकी है, मेन तो सड़क में चाहिए थी जिप्सी का, तभी फ़ायदा है। मैं आपको जिप्सी दिखाता हूँ, एकदम बढ़िया ढकी हुई है। तो ये रही जी अपनी जिप्सी। थोड़ा आगे आके खड़ी की थी मैंने क्योंकि पीछे को वहाँ पे जगह नहीं थी। तो ये देखो बिल्कुल बर्फ़ से ढक चुकी है, और बढ़िया फ़ोटोज़ लेता हूँ यार। जिप्सी भी कब ढकनी थी इस तरह से बर्फ़ से, मज़ा आ गया देख के। लो जी, साइड के शीशों में भी बर्फ़ टिकी हुई है और आगे भी।
वाइपर वाली जगह रहेगी बस थोड़ी सी। वाह, ये है जी जिप्सी। चलो इसको खोल के देखता हूँ अभी मैं। उससे पहले आपको आस पड़ोस वाले एरिया दिखा देता हूँ। तो ये है जी वो स्पॉट जहाँ पे हम लोग वॉक करने आते हैं, बैठने आते हैं। वाह, पूरा ही भर गया है। ये है मज़ा यार, इस बार ये लोग है नहीं है, नहीं तो बर्फ़ के साथ खेलने का भी ना एक अलग ही मज़ा आता है। तो लेट्स सी, अभी नेहा तो नहीं खेल सकती, घर वाले भी नहीं खेलेंगे, आविया के साथ है वो लोग, अकेले खुद ही मज़े करता हूँ। इसी के साथ आपको मैं 360 व्यू दे देता हूँ। ये देखो आस पड़ोस जो है ना बर्फ़ से पूरा ढक चुका है और काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है। देखो अभी आपको मैं दिखाता था इवनिंग व्यू यहाँ से कि बढ़िया इवनिंग व्यू आ रहा है, पर आज मॉर्निंग में ही आपको बर्फ़ से ढका हुआ व्यू, और ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा देता हूँ टाइम से। जैसे ही धूप आती रहेगी धीरे धीरे ये व्यू भी कम हो जाएगा। कहीं पे भी नज़र मार लो आस पड़ोस वाले पहाड़ में, हर जगह आपको बर्फ़ ही दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि यहीं पे ही पड़ी है, यहाँ से चारों तरफ को बर्फ़ पड़ी है, और सबसे ज़्यादा जो बर्फ़ पड़ती है वो यहाँ पड़ती है ऊपर टॉप में जाके। तो अब हमने शिमला भी जाना है, आई होप अब तब तक क्लियर हो जाए, क्योंकि आविया का वैक्सीनेशन भी है, तो हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट वैक्सीनेशन लग जाए, उसके बाद फिर पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैक्सीनेशन नहीं लगेगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, और ये बर्फ़ जो है ना थोड़ी सी सॉफ्ट बर्फ़ है, अगर ये कपड़े में भी लगेगी तो जल्दी चिपक जाएगी। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लगाता हूँ मैं, देखो देखो चिपक गई ना सारी। हाँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना साल की पहली बर्फ़, सीज़न की पहली बर्फ़ आप लोगों को कैसी लगी। मुझे तो बहुत मस्त लगी। फ़िलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ जिप्सी भी खोल देता हूँ, देखता हूँ जिप्सी के अंदर कैसा टेम्परेचर है, ठंड लगती है कि नहीं लगती है, और पानी तो नहीं अंदर आया होगा क्योंकि जिप्सी में पानी भी अंदर आता है। तो अभी बर्फ़ पिघली नहीं है तो मेरे ख्याल से आना तो नहीं चाहिए, पर रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। यस, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा दिक्कत हुआ स्टार्टिंग में बैटरी की, पर अब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। मेरे को ये टेंशन थी कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो अभी शिमला कैसे जाएंगे, और जिप्सी की तो रिपेयर भी नहीं होती है यहाँ पे। थोड़ी सी गर्म करता हूँ गाड़ी, फिर जाऊँगा घर। इस तरफ की बर्फ़ तो निकल चुकी है, इस तरफ की रह चुकी है। ये देखो पूरा ढका हुआ है, तो ये भी खुद झड़ जाएगी। मैंने सोचा कि चलो तब तक इंजन तो गर्म कर लूँ। और यहाँ पे देखो बढ़िया सी धूप आ रही है। आखिरी नज़ारे बर्फ़ के ये ले लेते हैं, फिर तो धूप आ जाएगी, फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना व्यू चेंज हो जाएगा आप लोगों के लिए। शीशे पे ये देखो ये लगी थी ना बर्फ़, इसको फेंक देते हैं। तो घर पहुंचते यहाँ पे बर्फ़ का आनंद, लेकू भाई और पापा के बीच में स्नो फाइट शुरू हो चुकी है। तो यही होता है जब बर्फ़ पड़ती है, तो इसी तरह का मज़ा लिया जाता है। मैं भी ट्राई करता हूँ इसको ऐसे पकड़ने का, इसको गोल बनाने का, फिर आदमी को देखने का, फिर मारने का। अब तो बर्फ, भाभी जी को मारो एक दो गोला। हैप्पी स्नोफॉल भाभी जी, एक दो गोला लगना चाहिए आपको भी। प्रीति उठी नहीं, उठाओ, बोलो बाहर आ तो सही, देख जरा नज़ारा बदल गया है बाहर का। गुड मॉर्निंग नेहा, उठ गए? क्या बात है, आविया को भी बढ़िया इन्होंने बुखारी के पास रख दिया है। सर्दी में बर्फ़ का यही आनंद है गाँव में, बाहर इतनी ठंडी है, अंदर फील नहीं हो रही है। और एक और चीज़ होती है कि जब बर्फ़ पड़ रही होती है तब ठंड नहीं होती, बर्फ़ के बाद भी ठंड नहीं होती, पर बर्फ़ से पहले बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अभी मैं देखो पूरा लास्टादार घूम के आ गया, बढ़िया एकदम। पर इतनी तो नहीं पड़ी है, पर ये कि थोड़ा ठंड कम कर दी है, ऐसा हाँ, ना हो कि बस इतनी बर्फ थी अब इसके बाद कुछ नहीं पड़ा। ये भी हो सकता है, पर ये है कि वी आर वेरी लकी दैट हम लोगों ने इस साल की पहली बर्फ़ फील कर दी, एक्सपीरियंस भी कर दी। तो आप तो नहीं चल पाओगे अभी हैं कहीं को? हाँ, कहीं को इधर तक ही आ सकती है, मतलब थोड़ा बहुत, हाँ अभी बाहर थोड़ा बहुत बाहर चलेंगे ना। पापा ने तो बर्फ का आनंद ले लिया, लेखू भाई के साथ बढ़िया स्नो फाइट भी हो गई है। हाँ, आपको एक्सपेक्टेड था सुबह तक ऐसा हो जाएगा? मैंने कहा था एक्सपेक्टेड, हमने तो राशन नहीं डाल रखा है। अरे मैं आपको बताऊं, रात को हम लोग इसको देखने के लिए रुके रहे और हम अपडेट देते रहे अपने लोगों को कि भाई इतनी पड़ गई, इतनी पड़ गई है। काफी मजेदार रहा। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। कैसे आप? बहुत अच्छी। कैसा लग रहा है फर्स्ट स्नोफॉल? इस बार तो बहुत जल्दी हो गया। इस बार तो कोई वार्निंग भी नहीं थी, बादल भी नहीं थे, बारिश भी नहीं थी,
और आविया की पहली स्नोफॉल है और वी आर वेरी लकी दैट आविया आई और उसका स्वागत जो है ना इतने अच्छे तरीके से हुआ है। आप यार ईदा जीवा, यस, इवन ईदा जीवा भी यहीं पे ही है और रुबीना दीदी चले गए थे। वो तो बर्फ में गई है बाहर यहाँ। हाँ मैंने देखा, रुबी दीदी से बात हुई, वो कहते हो मैं आ गई, मैं मिस कर गई। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कहा बाकी लोग हैं यहाँ पे। और अच्छी चीज ये है कि ईदा जीवा की भी पहली स्नोफॉल है ये, तो वो तो बड़े भी है ना, वो बाहर जा सकते हैं। आविया अभी बहुत छोटी है, इसको लेके जा नहीं सकते। नेक्स्ट स्नोफॉल में लेके जाएंगे जब अगली साल साल बढ़ेगी। तो आप ईदा जीवा जितनी हो हाँ फिर इसको बढ़िया एक्सपीरियंस करवाएंगे स्नोफॉल का। अब भाई सीजन की पहली स्नोफॉल है तो वाई नॉट घर से बाहर निकला जाए। मैं तो घूम के आ भी चुका हूँ, तो मैंने नेहा को बोला कि अगर आपको थोड़ा सा एंजॉय करना है बस यहीं पे ही, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। हाँ ठंड है और बर्फ़ में भी नहीं छूना अपना, बस वैसे ही एंजॉय करना। ये आपने पहने? हाँ ये मैं पहनूंगा। तो हमने सोचा ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे, घर के साथ यहीं पे ही जाते हैं। और एक अच्छी चीज़ बताऊं मैं आपको, सिर्फ हमारे एरिया में ही सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। मैंने बताया था आपको इस 7 वाले एरियाज़ में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे पिघल गई है हर जगह। ये देखो, अगर हम इस तरफ की बात भी करें, यहाँ वाले पहाड़ में भी बर्फ़ पिघल चुकी है और सिर्फ मात्र हमारे एरिया में ही बर्फ़ है। आविया के स्वागत के लिए इतनी अच्छी बर्फ़ पड़ी है अनएक्सपेक्टेड। और आविया 1 मंथ की भी होने वाली है, उससे पहले हाँ कल होने वाली है, तो 9-10 को होने वाली है, 9 को बढ़िया एकदम बर्फ़ का नज़ारा। बस सॉरी, सेहत के लिए बर्फ बहुत जरूरी है, तो क्या बता बिल्कुल। मैंने आशीर्वाद दिया लो। पिछली चलो बार भाई, सेब नहीं नहीं हुए तो पिछली बार सेब इस बार होने चाहिए। चलो जो भी है सबके होने चाहिए। मजाक कर रहे हैं। हाँ हम तो अच्छी बर्फ पड़ी है, सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा यार ये तो थोड़ी थोड़ी वैसे ही मतलब बंद हो जाएगी रात को, सही पर बात रात है। को बहुत ज्यादा लग गई। हम लोग सोए भी लेट है, इसलिए हमने थोड़े बहुत टेक्स ले लिया आप लोगों को पड़ती हुई बर्फ़ के, ताकि आप लोग भी इंजॉय करें उस चीज़ को। पर एक चीज तो सही बोली, बर्फ पड़ी ना तो ठंड नहीं है। देखो जब बर्फ़ गिर रही होती है और बर्फ़ के बाद 2 टाइम में ठंड नहीं होती, पर बर्फ़ से पहले बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो अभी देखो आप, बिल्कुल बढ़िया धूप लगी है, हवा ही नहीं है। लियो के साथ खेलेंगे हम, लियो 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 भू भू लियो लियो लियो। लियो के साथ खेलता हूँ मैं, और तो मेरा पार्टनर कोई है नहीं। लियो लियो ये ढुशुम लियो बोल रहा है तू या भुशुम, लियो खेलो खेलो भैया के साथ भुशुम। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे नहीं खेला। क्या हुआ बेटू लियो? और डालो। ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। ये खुद ही घुस रहा है बर्फ के अंदर, मजा आ रहा है इसको। ये ले लियो लियो, बस इतना ही खेलता है। अब ये बोर हो गया खेल खेल के। नहीं यार, काफी बर्फ पड़ी है। हाँ इधर को देखो, जहाँ से मैं कल लकड़ियाँ लेके गया था, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसे आया यार कि मैं लकड़ियाँ ले जाके रखता हूँ। यू नेवर नो कब मौसम ख़राब हो जाए, बर्फ़ पड़ जाए। हाँ मैं आगे चलता हूँ। आगे चलने का मतलब ये होता है, आपको खौ बोलते हैं इसको ना खौ बोलते हैं। मतलब आपको ये पाँव के निशान बनाने, सो दैट जो पीछे से लोग आ रहे हैं ना, उनके लिए रास्ता बन जाए, उनके पाँव बर्फ़ में ना जाए। वाह, कोई गीला है ही नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर की बर्फ। यस। और ये देखो यहाँ पे जो लकड़ियाँ शेष थी उस पे भी बर्फ़ है। सच में खराब है, वो एक दिन पहले ही गए। सही बात है, अगर एक दिन रुक जाते ना, मैं बोल भी रहा था कि वापस आ जाना, हाँ। तो ये एक्सपीरियंस मिलता उनको। रूबी दीदी भी एक दिन पहले ही गए। हाँ चलो किस्मत। तो ये देखो, हम जब छोटे होते थे ना, हाँ कि इसमें तो वैसे ही बहुत बर्फ पड़ती है, तो ऐसे होते थे ना, तो इसमें मैं, आपको, पारो, भाई भी होता था। इनफैक्ट जंगलों में जाते थे, तो ऐसी जगह थे, वहाँ पे केक बनाते थे, फिर उसको कट करते थे। बचपन में तो बहुत मेरे को आइडिया है इस चीज से, एक मैं बताता हूँ। ऐसी किस्मत है कि मैं बर्फ में हाथ भी नहीं लगा सकती। तभी मैं आपके साथ खेल नहीं रहा हूँ। लास्टादार भी नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने वहाँ आपको बख्श दिया मैंने। क्योंकि वहाँ दिक्कत ये है कि वहाँ बहुत ठंडी हवा चलती है। तो अभी तो मैं यहाँ पे भी ठंडे पानी को टच नहीं कर रही, ये करके कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ, आविया बीमार ना हो जाए। तो एक चीज बताऊँ, अभी नहीं है ठंडी हवा और हाँ। बढ़िया मौसम है, अभी जा सकते हैं वैसे। नहीं मम्मियों ने पहले ही बोल दिया है नहीं जाना है उधर, मना कर दिया, तो इसीलिए हम यहाँ तक आए। देखो खौ लगाते लगाते जूते का हाल। और जो हमारी रोड भी बन रही थी वो भी इस मौसम की वजह से अब तो रुकी गई है, जब तक साफ नहीं होगा। और इन जूतों का ना बड़ा फायदा है, ये वाले इन जूतों का बड़ा फायदा होता है बर्फ में ना, जहाँ तक ये है वहाँ तक पानी अंदर जाएगा नहीं, बर्फ अंदर जाएगी नहीं, और ऐसे लग जाता है। और फिर से मौसम खराब हो रहा है, ये देखो बादल आने फिर से स्टार्ट हो गए। अब फिर पता से नहीं ऐसा है, ना हो कि शाम के टाइम सरप्राइज फिर से हो। मम्मी बोल रहे थे कि 11 तक और खराब है मौसम। है वैसे मेरी प्रीति से बात हो रही थी, प्रीति भी बोल रही थी 10-11 से मौसम खराब है, पर आज तो 9 तारीख है यार, 9 को ही सरप्राइज मिल गया। हो सकता है 1-2 दिन और खराब रहे।
मौसम बादल तो आ रहे हैं भाई। गांव में एक चीज होती है, हमारे घर पे भी बुखारी जली है, साथ में पड़ोस प्रीति का घर है, वहां पे भी चूल्हा जला है, क्योंकि अब ठंड है ना। हर घर में चल रहा होगा। शिमला में होते तो वहाँ तो कुछ नहीं जलना था, वहाँ तो फिर हमारे पास सिर्फ हीटर था, लाइट नहीं होती तो दिक्कत हो जाती। अच्छा वो हम टाइम से गांव आ गए। बस अक्षय ये है कि मम्मी फंस गए बेचारे, अब कीथ वाले भी नहीं आएंगे। कि यार मैं फंस गई हूँ, मैंने जाना था, हमें कब, हम क्या कर सकते हैं मम्मा। आव्या ने बोला कि आव्या भी यही चाहती है कि नहीं नानी रुक जाओ, नानी आप नहीं जाओगे। अभी मम्मी पापा को थोड़ा सा वो देंगे कि जब तक वो अच्छे से सीखे नहीं आप नहीं जाओगे। हाँ। और एक चीज है कि हर जगह बर्फ इतनी नहीं पड़ी है, जैसे शिमला में कम पड़ी है, कुफरी में कम कुफरी में कम पड़ी हो तो हैरान हो। ऊपर कम है। हाँ ये देखो आप, बर्फ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वी आर हैप्पी कि हमें। फिर मैं हैरान हूँ कि कुफरी में बर्फ नहीं पड़ी है, जहाँ सबसे पहले बर्फ पड़ती है। लास्टाधार में पड़ गई। लो मेरे बदले का पापा ने मार दिया, मैं उठा नहीं सकती। इसका पार्टनर ही है। बेचारा इसको भी भगा दिया है। इसको भी आपके शॉट नहीं है ठीक अक्षय। इश ठंडा। इश टोटा। अब कितनी जोर से मार रहे हो, आराम से मारो। मजा आ गया। पापा के नहीं लग रहे शॉट। पापा के पीछे चित्रकारी हो गई। बस पापा को बहुत शॉट लग गया, इसी के साथ पापा हार गए। ठंडे हो गया, मजा आ गया। स्नोफॉल का स्नोफॉल की पहली फ्लाइट। सही बात है। तो मैंने सोचा इतना जल्दी मेरे को 8 तारीख को आ गया स्नोफॉल। हाँ। इस बार बहुत जल्दी। पिछली बार तो स्नोफॉल ही नहीं हुआ। पिछली बार हुआ नहीं, इस बार बहुत जल्दी। पिछली बार मैंने, पापा ने, मम्मी ने और अक्षय ने छारकी में खेला था, याद है स्नो फाइट क्योंकि अब तो जाते जाते। इस बार तो बड़ा मुश्किल हो गया। मम्मी यहाँ जो है आव्या को नहला रहे, तो हमने सोचा कि हम लोग ही खेल लेते थोड़ा बर्फ से। सुबह पापा और लेखू भाई भी खेल रहे थे। अच्छा अच्छा। इस बार टेम्परेचर देखो कितना, बर्फ ऊपर पिघल के चली गई। हाँ। ऊपर चली गई। सही अभी बात एक ही है। धूप लगी, थोड़ी धूप लगी है। खाली हो गया शाम ऊपर। तक तो ऊपर तक खाली हो जाएगा। हाँ हाँ। और अच्छी चीज ये है कि अगर ऐसी ऐसी पड़ती रहे ना तब ठीक है, ज्यादा पड़ जाए फिर सेब दिक्कत के है। लिए अच्छा है इस बार। अच्छा बढ़िया है, बढ़िया। इस बार अच्छा रहेगा सेब का। ऐसा लग रहा है कुछ। हाथ गर्म ठंडे हो करो, गए हाथ। बीमार नहीं हो जाना। सही बात है। पापा ने भी अभी काम से जाना है, हाँ। तो पापा इसलिए है ना? फिर भी नहीं लगा। नजदीक बुला के शिकार किया गया है। और ये बर्फ देख कैसी है, जहाँ लग रही है वहीं पे। पानी वाली है ना, इसलिए चिपक रही है। पानी वाली नहीं है ना बेटा। अच्छा पानी वाली नहीं है। ड्राई है ना ये। हाँ, हाँ, हाँ। ये बस चिपक रही है। पानी वाली होती ना तब तो। तब तो गीले हो जाते हैं। हाँ। चलो नेक्स्ट टाइम पानी वाली आएगी। पापा ने अपना बदला ले लिया है, सही बात है। तो बस हाँ। बढ़िया, मजा आ गया। मम्मियाँ बाहर आई नहीं तो उनको भी मजा आता। थोड़ी देर में लाएंगे नहीं तो उनका भी बर्फ से हो जाएगा। स्नान। तो जैसे जैसे बर्फ पिघलती रहेगी, ये देखो इस तरह से पानी के रूप में बहती रहेगी, और ये देखो बिल्कुल बढ़िया है, एकदम छत को साफ करते करते नीचे को जा रही है। और ये आवाज़ जो है ना पूरे दिन भर चलती रहेगी जब तक छत के ऊपर बर्फ है। टरररररर, ऐसा लगता है कि बारिश तो हो रही है, साथ में धूप भी लगी है। तो बस शाम होने की देरी थी, फिर से स्नोफॉल शुरू हो चुका है, बहुत ही लाजवाब। तो अब इंतज़ार ये रहेगा कि भाई आहा कि ये स्नोफॉल जो है कब तक रहती है। तो मैं चाहता था आप लोगों को अगर डे टाइम में हो जाए ना तो थोड़ा बहुत दिखाऊं स्नोफॉल, तो वो मनोकामना भी जल्दी ही पूरी हो चुकी है आपकी। हवा बहुत तेज़ चल रही है, हवा के साथ ही है जो उड़ती हुई बर्फ़ आ रही है, तो मज़ा आने वाला है। और अनएक्सपेक्टेड मौसम हो चुका है, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि गांव आके हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल के लिए सब लोग जो है बुखारी के आगे बैठ चुके हैं। इवन आविया को भी बुखारी के साथ बिठाया ताकि उसे भी ठंड ना लगे। वाह, अभी आप आई डोंट नो इस कैमरे में आपको स्नोफॉल अच्छे से दिख रही होगी कि नहीं, पर भाई मज़ा आने वाला है। तो फिलहाल के लिए लाइट चली गई। अब मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अब ये नहीं पता है कि लाइट आएगी कि नहीं। और मैंने और पापा ने जो है सिलेंडर का इंतज़ाम भी कर दिया, क्योंकि जो हमारे रूम में हीटर है उसका सिलेंडर ख़त्म हो गया है, और लाइट अगर नहीं हुई
तो सिलेंडर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ऐसा कहते हैं कि भाई पेट और पड़ोस में हमेशा जो है ना बढ़िया होना चाहिए, हाँ बढ़िया रखना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा होता है ना, अभी देखो हम हमारे पास सिलेंडर नहीं था, हमारे कोई पड़ोस से एकदम से सिलेंडर मिल गया, बिल्कुल तो इसलिए सबको ये एडवाइस दी जाती है कि भाई पेट और पड़ोस साफ रखो, बढ़िया। बिल्कुल। और इस चीज़ से मेरे को एक और चीज़ याद आई, किसी ने कहा था कि आपकी मम्मी का और सासू माँ का काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन है और आज की जनरेशन को सीखने वाली चीज़ है कि ये इतने अच्छे से जो है अपना काम संभाल रहे। और सही बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों को कि प्रेम प्यार से रहे, और अगर आप आपसी समझ अच्छी रखते हैं तो कोई भी रिश्ता है जो है अच्छे से निभ जाता है। और देखो ये कितने अच्छे से दोनों अपना काम निभा रहे और कितने अच्छे से दोनों फोन चला रहे। फिलहाल के लिए इनको कोई मतलब नहीं है, दोनों इकट्ठे बैठे। हाँ ये भी है। हम दोनों लड़ाई करेंगे अब। हाँ लड़ाई तो मम्मी जाने वाली है ना, अब जाते जाते लड़ाई करेंगे। पर नहीं, आप दोनों से बहुत सीखने वाली चीज है, हम लोगों ने भी बहुत सीखा है, क्योंकि आसान नहीं होता है। और सासू माँ भी इतने टाइम से हमारे साथ है, अपने घर को छोड़ के बहुत मुश्किल होता है। और अभी मम्मी ने जाने का प्लान बनाया था, फिर यहाँ बर्फ पड़ गई है। बिल्कुल नहीं देख रहे क्या हाँ इनको, क्योंकि बुरा लग रहा है ना, एक तो बर्फ पड़ गई है। सही अब बात उसका है। तो देखो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ अब वेट तो करना ही पड़ेगा आपको कुछ दिन। अब वैसे भी तभी जाएंगे जब कीथ वाले आएंगे, वो वैसे ही लेट हो गए हैं तो अब तो रहना हाँ ही है। अब जब अरे तक आप- वो नहीं आएंगे वेट आप करना मैंने पड़ेगा। बोला रुक जाओ जरा, अभी थोड़ा सा और करके। बोलते जैसे तेरी मम्मी है तो इनका अपना घर है, बेटी का घर है ना, अक्षय की बिल्कुल। मम्मी है, हाँ, इनका वो तो अपना घर पापा है। स्टार्टिंग से तो हमने बोला भाई बराबर का हुआ, इसमें हम तो किसी को बोल नहीं इसमें सकते। क्या है बेटे, पता क्या है, बच्चे सबकी इक्वल है। हाँ, अगर ये सोच आदमी के अंदर ये सोचो जैसी बेटी शहर जाए वैसी बेटी तू है, फिर ये ऐसा होता है फिर तब। हाँ, जब ऐसा सोचते हो, मम्मी ने सही बोला, जब बहू को भी बेटी की तरह सोचते हो, और जो आपकी बहू है वो भी अगर अपनी सास को माँ की तरह सोचे, हाँ होता है ना, छोटी छोटी चीज अगर बोल रहे हो तो आप उसको दिल में ले लो कि, तो फिर वो चीज बुरी होती है। माँ जैसे आपकी बोलती है वैसे ही सास बोलती है, सुनो और ठीक है। और नेहा और मम्मी ने भी काफी अच्छा एडजस्ट किया, बहुत ही कम टाइम में नेहा और मम्मी की बॉन्डिंग भी अच्छी होगी और लगता ही नहीं है कि सास बहू है। और इवन पापा जब करते तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ऐसे बहू के लिए कर रहे हैं, ये मेरे से ज्यादा नेहा के लिए करते हैं। अब आविया होगी, आविया तो खैर आगे जनरेशन की होगी, इसके लिए तो और भी ज्यादा करते हैं। और अभी मैंने जस्ट बोला पापा को सिलेंडर खत्म हो गया, कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, और सिलेंडर जो है ना हमारे बीच में आ गया। अब टेंशन खत्म है। हाँ अगर हमारा 15 दिन बाद भी आता है, अब हाँ सामान फिर हमें राशन, कोई तब टेंशन भी नहीं। हमारे को कोई टेंशन नहीं, हाँ बिल्कुल। क्योंकि अब ये है ना, राशन ना हो जाए खत्म। 15 दिन की दुकान में टेंशन। दे रही है तो राशन तो 1-2 किलो से भी हम ले आएंगे। इसमें हाँ कोई टेंशन सही बात है। नहीं। जो है ना, एक इंसान ही सबसे बड़ी चीज है, ना पैसा लगता है, ना बिल्कुल। पावर लगती है, ना कुछ और लगता है। जहाँ ना इंसान काम लगता आता है वहाँ पे इंसान ही। लगता है। बिल्कुल सही बात हर है। आदमी की कदर करनी चाहिए। हाँ जी नया के मम्मी हमारे बीच है, तो हम ये नहीं कि भाई इनको जैसे एक रिस्पेक्ट की जाती है उस भाव से रखना हाँ चाहिए इंसान को। बिल्कुल। है ना, चाहे कोई भी आस पड़ोस है, नाता है, रिश्ता है, एक ही ये बड़ी बात होती है कि भाई आप अच्छे से निभाओ, अच्छे से रहो, इससे बड़ा कुछ और भी कुछ नहीं है। हाँ जी ऐसा कहते हैं, जब आपसे इंसान ही खुश नहीं है ना, तो भगवान कहाँ खुश होते हैं। बिल्कुल। पहले इंसान को खुश करो, भगवान खुद खुश हो जाते हैं। हाँ ये तो है। सबसे बड़ी बात ये है। और तो इसी लाइट में अब मुझे ये व्लॉग भी खत्म करना पड़ेगा, और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। स्नोफॉल अब पता नहीं आगे होगी कि नहीं, फिलहाल के लिए थोड़ी थोड़ी सी हो रही है, मेरे को नहीं लगता है ये ज़्यादा टाइम टिकने वाली है। और जो सरप्राइज़ है वो अगेन सुबह मॉर्निंग में ही पता चलेगा। और अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अपना व्लॉग अपलोड करते हैं क्योंकि टाइम लगेगा। आज मौसम भी ख़राब है, नेहा का नेट नहीं चल रहा है, मेरा भी अब आई डोंट नो चलेगा आज की नहीं। तो मिलेंगे कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।